हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पे घर की चल रही है साफ़ सफाई और सारा रूम का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। अभी रूम की सारी साफ़ सफाई चल रही है। और यहाँ पे मैं सुबह उठते ही पहले गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इससे वेट लॉस होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो गर्म पानी मॉर्निंग में उठ करके पीना चाहिए। तो मैं डेली पीती हूँ। उसके बाद फिर मेरी सुबह तो चाय से होती है। तो फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। सुबह में चाय, शाम को चाय, मुझे जब भी मिल जाए बस मैं चाय पी लेती हूँ। चाय के लिए मैं कभी मना नहीं करती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे चीनी डाल रही थी और फिर मैं यहाँ पे चाय पत्ती डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं टाटा टी की चाय पत्ती यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें ना चाय पत्ता ऑलरेडी दिया हुआ होता है, तो मुझे ना अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर मैं सिंपल चाय पीना पसंद नहीं करती हूँ। या तो मुझे अदरक चाहिए या फिर मुझे इलायची चाहिए। मैं थोड़ा सा दूध और डाली क्योंकि मेरा भुक्कड़ भाई मेरे को बोला मुझे भी चाहिए चाय। वो ऑलरेडी एक बार चाय पी चुका था, तो फिर मुझे दोबारा से फिर दूध डालना पड़ा और फिर मैं चाय पत्ती और चीनी डाल रही थी। मैं यहाँ पे पता है क्या फ़ील कर रही थी क्या, जिसका एक हाथ होते हैं वो कैसे काम करते होंगे। भगवान न करे किसी के साथ भी ऐसा हो। बर बट दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। अगर ना होता तो मैं क्या करती, तो मैं यही फील कर रही थी। पता नहीं अचानक से ये फीलिंग आ गई। और फिर मैं फील करते हुए यहाँ पे चाय बना रही थी कि चलो मैं एक हाथ से कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैं ब्लॉग शूट कर रही थी और दूसरे हाथों से बना रही थी। तो फिर मैं यहाँ पे इलायची वाली चाय बनाई और देखो एक हाथ से मैं 2 कप लेके जा रही थी। मैं ट्राई कर रही थी कि मेरे एक हाथ होते तो मैं कैसे करती, लेकिन पता है जिसके होते हैं ना एक हाथ वो किसी न किसी तरीके से अपना मैनेज कर ही लेते। उधर मेरा भाई उधर साफ़ सफाई में लगा हुआ था और मैं जैसे चाय पी मेरी मूड ऑफ हो गई क्योंकि मैंने चाय में चीनी कम पड़ गई थी। मुझे थोड़ा भी मीठा नहीं लगा। पता नहीं वो खड़ूस कैसे पी गया। मुझे तो कुछ बोला भी नहीं कि मीठा नहीं है या फिर कुछ भी नहीं बोला। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी और फिर मैं दोबारा से उसमें थोड़ी सी चीनी दे रही थी। मुझे ना ना तो मीठा पसंद है ना ही फीका पसंद है। मीडियम पीना चाय पसंद करती हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीनी दे रही थी और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी पानी ऐड की। मैं दूध वाली ही चाय पीना पसंद करती हूँ, ज़्यादा पानी नहीं देती। और क्योंकि मेरे इधर दूध में पानी क्या डालूँगी, ऑलरेडी पानी वाला दूध ही आता है। सो और इधर देखिए रगड़ रगड़ के मेरा भाई साफ़ कर रहा है ज़मीन को, क्योंकि ज़मीन ना काफ़ी पुराना ज़मीन है, काफ़ी पुराना घर है। तो काफ़ी फूट गया है घर। इस वजह से ज़मीन इसकी स्थिति सही नहीं है। तो फिर यहाँ पे साफ़ सफाई में लगा हुआ था। और यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का ये प्रसाद है, बगल में पूजा हुआ था तो फिर प्रसाद दे करके गया था। तो फिर मैं सोची पहले चाय पी लेती हूँ फिर मैं प्रसाद खाऊंगी। तो फिर मैं यहाँ पे भी प्रसाद को रख ली। और अभी बसंत पंचमी है तो अभी बहुत घरों में पूजा चल रही है। तो फिर मैं यहाँ पे चाय फिनिश करके आ गई थी। बर्तन वॉश करने के लिए बर्तन भी काफ़ी जूठे पड़े थे। देखिए वो ब्लीचिंग पाउडर से ज़मीन को साफ़ कर रहा था। अब जिस ज़मीन में ब्लैक कलर की सीमेंट से ही प्लास्टर है वो ब्लैक वाइट थोड़ी ना हो जाएगा। तो फिर भी वो कोशिश कर रहा था कि थोड़ा हो ना थोड़ा साफ़ हो जाए, क्योंकि काफ़ी पुराना था तो बहुत ज़्यादा ब्लैक पड़ गया था। मैं यहाँ पे बीन्स आलू की सब्ज़ी बना रही थी। तो फिर मैंने फ्राई करके इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए थे। धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और जीरा मरीच पाउडर डाल के मैंने थोड़े से फ्राई किया। उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर दे करके मैं फ्राई कर रही हूँ। मुझे जुकाम हो रखा है तो ये देखे मैं अभी फ्राई कर रही भी हुआ नहीं है। मैं यहाँ पे थंबनेल के लिए ले रही थी। वैसे बीन्स जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है वो बीन्स पर डे खाए तो उनकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे चिप्स छान लिए थे। आलू चिप्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे मैंने कुछ फिंगर है और कुछ भिंडी टाइप की चिप्स थी। तो ये देखें मेरा खाना बन कर के बिल्कुल रेडी हो गया। यहाँ पे चावल बनाई हूँ और यहाँ पे चने की साग थी। और फिर मैं यहाँ पे बीन्स आलू की सब्जी बनाई। मैंने दाल नहीं बनाया था क्योंकि साग थी ना, तो इस वजह से दाल नहीं बनी क्योंकि साग भात बनती है। मेरा भुक्कड़ भाई लेकर के आया हुआ था यहाँ पे बेडशीट लेकर के आया था मेरे लिए। तो बोला लो अपने बेड में बिछा लो। और यहाँ पे ना वो टेबल क्लॉथ लेकर के आया हुआ था तो यहाँ पे बिछा रहा था, लगा रहा था टेबल क्लॉथ। क्योंकि यहाँ पे पहले दूसरा डाइनिंग टेबल था, अभी फिर दूसरा आया हुआ था तो इसके साइज़ का नहीं था। तो फिर ये लेकर के आया, मुझसे पूछ रहा था कैसा लग रहा है। मैं बोली उतना भी कुछ खास नहीं लग रहा था। सीरियसली मुझे कोई खास नहीं लगा। मैं बोली चलो ठीक है, कवर तो होने से मतलब है। और फिर मैं यहाँ पे ना अपना बेडशीट बिछा दी। काफ़ी अच्छा था, यह 500 की बेडशीट थी, आसपास की थी। ये मेरे इस रूम में ना ये पूजा रूम है और इसलिए यहाँ पे फोल्डिंग बिछा हुआ है। इस रूम की जो बेड थी मेरी चली गई है उधर स्टोर रूम में रखा गया है। क्योंकि ना यहाँ पे जब भी कोई पूजा कथा वगैरह होती है तो फिर बार बार बेड खोलना पॉसिबल नहीं था और उतना मेरे घर पे स्पेस भी नहीं है। इस वजह से मैंने वहाँ पे फोल्डिंग लगा दिया कि चलो पूजा वगैरह हुआ तो फोल्डिंग मोड़ के हटा भी सकते हैं।
और ये ना बार बार उखड़ जा रहा था गणेश जी की जो मूर्ति थी। तो फिर मैंने इसको डबल साइडेड जो टेप होता है फिर मैं न्यू मंगवाई और फिर मैं इसको चिपका रही थी। ये वाला बेडशीट मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ है, काफ़ी अच्छा बेडशीट है और मैं इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसमें डबल पिलो कवर आया हुआ है और काफ़ी कॉटन मटेरियल का है, काफ़ी सॉफ्ट है। और ये कॉर्नर में जो है इसको मोड़ने की ज़रूरत नहीं, इसमें रबर लगा हुआ है, बस यूँ करके आप डाल दो आराम से लग जाएगा। तो अभी आप देख ही सकते हैं, सुंदर है, बटरफ्लाई की डिज़ाइन है और हार्ट की डिज़ाइन बनी हुई है और इसका पिलो कवर भी काफ़ी अच्छा। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ।